चैप्टर माई चाइल्डहुड। ये अब्दुल कलाम की पिक्चर है। माई चाइल्डहुड चैप्टर में सबसे पहले हम थीम करेंगे, फिर मैसेज, समरी और लास्ट में लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन। चलिए थीम स्टार्ट करते हैं। माई चाइल्डहुड की थीम ये है कि हमारी लाइफ में हमारे एक्सपीरियंस और वो लोग जिनके बीच में हम रहते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब्दुल कलाम का बचपन बहुत सिक्योर था। उनके पेरेंट्स ने उन्हें फाइनेंशियल और इमोशनल सिक्योरिटी दी थी। उनके फ्रेंड्स उनका सपोर्ट करते थे। टीचर्स उन्हें इंस्पायर करते थे। चलिए मैसेज स्टार्ट करते हैं। माई चाइल्डहुड से हमें ये मैसेज मिलता है कि हमें ओपन माइंडेड यानी कि खुले विचारों वाला होना चाहिए। हमें रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए यानी कि दूसरे रिलीजन के लोगों को अपनाना और आपस में मिलजुल कर रहना आना चाहिए। सोशल सिस्टम जो कि रिलीजन और कास्ट के नाम पर बटा हुआ है, उसे सुधारने के लिए सभी प्रॉब्लम्स को फेस करना आना चाहिए। चलिए चैप्टर की समरी स्टार्ट करते हैं। अब्दुल कलाम ने अपनी बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम विंग्स ऑफ फायर था। माई चाइल्डहुड उसी में से लिया गया है। अब्दुल कलाम एक महान साइंटिस्ट और इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे। वो 1931 में एक मुस्लिम मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। उनका जन्म तमिलनाडु के एक छोटे से टापू रामेश्वरम में हुआ था। उनके बचपन में उनके पेरेंट्स, फ्रेंड्स और टीचर्स का बड़ा प्रभाव था। उनके फादर का नाम जैनुलब्दीन था। वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर वो एक बुद्धिमान और काइंड पर्सन थे। वो बहुत रिच नहीं थे, पर उन्होंने अब्दुल कलाम और उनके भाई बहन को ज़रूरत की सभी फैसिलिटीज़ दे रखी थी। अब्दुल कलाम ने अपने फादर से ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन सीखा। उन्होंने अपनी मदर से काइंडनेस यानी कि दयालुता और गुडनेस यानी कि अच्छाई सीखी। उन्होंने अपनी पहली सैलरी अपने कज़न शमसुद्दीन के साथ काम करके कमाई। वो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर्स बांटता था। अब्दुल कलाम के बचपन में 3 बेस्ट फ्रेंड्स थे। उनका नाम रामानाथ शास्त्री, अरविंदम और शिव प्रकाशन था। जब वो 5th क्लास में थे तो एक नए टीचर ने उन्हें ब्राह्मण बॉयज़ के साथ फ्रंट रो में बैठने के लिए मना कर दिया। जब अब्दुल कलाम लास्ट रो में गए तो रामानाथ शास्त्री रोने लगा। इससे कलाम बहुत इन्फ्लुएंस हुए। अब्दुल कलाम के साइंस के टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर थे। उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर खाने पर बुलाया। उनकी वाइफ ने कलाम को अपने किचन में खाना सर्व करने से मना कर दिया क्योंकि वो एक मुस्लिम थे और उनकी किचन इम्प्योर हो जाती। अय्यर ने अपने हाथों से कलाम को खाना सर्व किया और उनके साथ बैठकर भी खाया। इससे उनकी वाइफ बदल गई और अगली बार जब कलाम फिर से खाने पर आए तो उनकी वाइफ ने अपनी किचन में उन्हें अपने हाथों से खाना सर्व किया। इस तरह से वाइफ के कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी एटीट्यूड को अय्यर चेंज कर पाए। अपनी हायर स्टडीज़ के लिए कलाम ने रामेश्वरम को छोड़कर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स जो कि रामानाथपुरम में है वहाँ जाने की सोची। उन्होंने अपने फादर से इसकी परमिशन ली। उनके फादर ने कहा, जैसे सीगर्ल बर्ड अकेले उड़ती है वैसे ही कलाम को अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना है। ये सुनकर कलाम की मदर दुखी हो गई।
कलाम की मदर को मनाने के लिए कलाम के फादर ने खलील जिब्रान की ये लाइंस कहीं। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे हमारे नहीं हैं, वो तो लाइफ के बच्चे हैं। लाइफ को एक मीडियम यानी कि माध्यम चाहिए होता है जिससे वो इस दुनिया में आ सके। लाइफ की इस इच्छा को पूरा करने के लिए हम पेरेंट्स माध्यम बनते हैं। बच्चे हमसे आते हैं पर वो हम में से नहीं आते हैं। हमें उनकी केयर करनी चाहिए जब तक कि वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते। उनके अपने थॉट्स होते हैं, हम अपने थॉट्स उन पर नहीं थोप सकते। हमें उन्हें फ्री छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपना एम यानी कि मकसद पूरा कर सके। चलिए चैप्टर का लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन? साइंटिस्ट का मतलब होता है वैज्ञानिक, स्टेट्समैन का मतलब होता है पॉलिटिकल लीडर्स या राजनेता। क्या तुम किन्हीं साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हो जो पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं? एपीजे अब्दुल कलाम, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. एपीजे अब्दुल कलाम ने स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, डिफेंस यानी कि रक्षा और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में प्रोजेक्ट्स किए। इन सारे प्रोजेक्ट्स ने इंडिया को 21st सेंचुरी में बहुत कुछ सिखाया। 2002 में कलाम हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट बने। इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जिसका नाम विंग्स ऑफ फायर है, उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ कलाम, विंग्स ऑफ फायर। I was born into a middle-class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. आइलैंड का मतलब होता है वो लैंड जिसके चारों तरफ पानी हो या टापू। पिक्चर ऑफ आइलैंड। erstwhile का मतलब होता है फॉर्मर या पहला। अब्दुल कलाम एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुए थे। वो पहले वाले मद्रास स्टेट के टापू रामेश्वरम में पैदा हुए थे। My father, Jainulobbin, had neither much formal education nor much wealth. फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक। अब्दुल कलाम के फादर का नाम जैनुलब्दीन था। पिक्चर ऑफ अब्दुल कलाम्स फादर। वो स्कूल में पढ़ने नहीं गए थे और उनके पास ज़्यादा धन दौलत भी नहीं थी। Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. Innate का मतलब होता है नेचुरल या कुदरती। जेनरोसिटी का मतलब होता है काइंडनेस या उदारता। इन सभी कमियों के बावजूद उनमें कुदरती विजडम यानी कि बुद्धिमानी और काइंडनेस यानी कि उदारता थी। He had an ideal helpmate in my mother आशियम्मा। अब्दुल कलाम की मदर का नाम आशियम्मा था। वो उनके फादर की परफेक्ट सहायक थी। पिक्चर ऑफ कलाम्स मदर आशियम्मा। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. रिकॉल का मतलब होता है याद करना। अब्दुल कलाम को याद नहीं कि उनकी मदर कितने लोगों को रोज़ खाना खिलाती थी, पर उन्हें यकीन है कि घर के सभी मेंबर्स को मिलाकर भी बाहर वाले ज़्यादा थे उनके साथ खाना खाने के लिए।
I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. Undistinguished का मतलब होता है ऑर्डिनरी या साधारण. हैंडसम का मतलब होता है सुंदर. उनके पेरेंट्स के काफ़ी बच्चे थे. अब्दुल कलाम भी उनमें से एक थे. अब्दुल कलाम एक कम हाइट वाले और साधारण रूप वाले थे, पर उनके पेरेंट्स लंबे और सुंदर थे. चाइल्डहुड पिक्चर ऑफ अब्दुल कलाम. We lived in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century. Ancestral का मतलब होता है वो जो ancestors यानी कि पूर्वज का हो. वो अपने ancestors के घर में रहते थे. वो घर 19th सेंचुरी के मिड यानी कि मध्य में बनाया गया था. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Mosque Street in Rameshwaram. Limestone का मतलब होता है चूना, brick का मतलब होता है ईंट. Picture of limestone, picture of brick. वो काफ़ी हद तक पक्का घर था. वो लाइमस्टोन और ब्रिक से बना हुआ था. वो घर रामेश्वरम में मस्जिद वाली गली में था. रामेश्वरम. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. Austere का मतलब होता है सीधा सादा और strict. Inessential का मतलब होता है जो ज़रूरी ना हो. Luxuries का मतलब होता है ऐशो आराम की चीज़ें. अब्दुल कलाम के फादर सीधे सादे पर स्ट्रिक्ट थे. वो सुख और ऐशो आराम की चीज़ें जो ज़रूरी नहीं थीं उन्हें अवॉइड करते थे. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes. Necessities का मतलब होता है ज़रूरत की चीज़ें, पर ज़रूरत की सारी चीज़ें जैसे कि खाना, दवाई और कपड़े उन्हें दिए गए थे. In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. Secure का मतलब होता है सेफ या सुरक्षित. Materially का मतलब होता है पैसों से. Emotionally का मतलब होता है फीलिंग्स या भावनाओं से. अब्दुल कलाम का बचपन पैसों से और भावनाओं से बहुत सेफ था. यानी कि उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें भी मिलती थी और उन्हें प्यार भी भरपूर मिलता था. इससे पता चलता है कि अब्दुल कलाम थैंकफुल थे. The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. जब अब्दुल कलाम 8 साल के थे तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया. For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. Tamarind seeds का मतलब होता है इमली के बीज. Erupted का मतलब होता है बढ़ना. Picture of tamarind seeds. मार्केट में इमली के बीजों की डिमांड अचानक से बढ़ गई, पर अब्दुल कलाम इसका कारण नहीं समझ पाए. I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. Provision shop का मतलब होता है किराने की दुकान. Picture of provision shop. अब्दुल कलाम इमली के बीज को इकट्ठा करते थे और उन्हें मस्जिद वाली गली में एक किराने की दुकान पर बेच देते थे. A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना. Princely sum का मतलब होता है काफ़ी सारा पैसा. आना का मतलब होता है पुराना इंडियन कॉइन जिसकी कीमत 6 पैसे थी. पिक्चर ऑफ आना. पूरे दिन में अब्दुल कलाम की कमाई 1 आना यानी कि 6 पैसे थी. प्रिंसली सम का मतलब होता है काफ़ी सारा पैसा. ये एक आयरनी है. आयरनी.
आयरनी का मतलब है जो कहा गया है उसका वो मतलब नहीं होना, बल्कि उसका उल्टा मतलब होना। यहाँ अब्दुल कलाम कहते हैं कि एक अन्ना बहुत कम पैसा होता है, पर उनके लिए उस टाइम वो भी बहुत सारा था। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. ट्रेस का मतलब होता है ढूंढना। दीनामनी तमिल का एक न्यूज़पेपर है। पिक्चर ऑफ दीनामनी न्यूज़पेपर। अब्दुल कलाम के ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन उन्हें वर्ल्ड वॉर सेकेंड की कहानियाँ बताते थे। बाद में अब्दुल कलाम उन स्टोरीज की हेडलाइंस को दीनामनी न्यूज़पेपर में ढूंढते थे। Our area being isolated was completely unaffected by the war. आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग और अकेला। अनअफेक्टेड का मतलब होता है किसी असर से दूर होना। अब्दुल कलाम जहाँ रहते थे वो रामेश्वरम था और वो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के असर से दूर था। But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared. अलाइड फोर्सेस का मतलब होता है यूके, यूएसए और रशिया की सेनाएं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। पहले तो रामेश्वरम वर्ल्ड वॉर सेकेंड से दूर था, पर बाद में इंडिया को ज़बरदस्ती अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करना पड़ा। एक तरह की इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी। इमरजेंसी में प्रेसिडेंट का रूल लागू हो जाता है और कर्फ्यू सा लग जाता है। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। कैजुअलिटी का मतलब होता है नुकसान। सस्पेंशन का मतलब होता है पोस्टपोन होना या स्थगित होना। हॉल्ट का मतलब होता है स्टॉप या रुकना। वर्ल्ड वॉर सेकेंड का पहला नुकसान ये था कि जो ट्रेन पहले रामेश्वरम स्टेशन पर रुकती थी उसका वहां रुकना पोस्टपोन कर दिया गया था। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। रामेश्वरम के बाद जो स्टेशन आता था वो था धनुषकोडी। धनुषकोडी। अब न्यूज़पेपर्स का बंडल बनाया जाता था और उस बंडल को चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया जाता था। न्यूज़पेपर्स के बंडल रामेश्वरम रोड पर फेंके जाते थे, जो कि रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में पड़ती है। That was my cousin Samsuddin who distributed newspapers in Rameshwaram to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. Fill the slot का मतलब होता है उस जगह में आराम से फिट होना। अब्दुल कलाम के कज़न का नाम शमसुद्दीन था। वो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर बांटता था। अब उसे न्यूज़पेपर के बंडल को पकड़ने के लिए कोई हेल्प करने के लिए चाहिए था, क्योंकि अब बंडल चलती ट्रेन से फेंके जाते थे और उस काम के लिए अब्दुल कलाम परफेक्ट थे। अब अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर्स को कैच करने और बांटने में अपने कज़न की हेल्प करने लगे। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस। शमसुद्दीन ने उनकी पहली सैलरी को कमाने में हेल्प की। हाफ अ सेंचुरी लेटर I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. हाफ अ सेंचुरी का मतलब होता है 50 साल। सर्ज का मतलब होता है बढ़ना। प्राइड का मतलब होता है गर्व। 50 साल बीत जाने के बाद भी अब्दुल कलाम अपने प्राइड का बढ़ना फील कर सकते हैं। वो प्राइड की फीलिंग जब उन्होंने पहली बार खुद कमाना शुरू किया था, वही फीलिंग उन्हें आज भी महसूस होती है। जबकि
इस बात को पूरे 50 साल हो चुके हैं। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority. पेरेंट्स से या फैमिली से जो क्वालिटीज़ मिलती हैं उसे इनहेरिटेड कहते हैं। स्पेसिफिक का मतलब होता है पर्टिकुलर या खास। सोशो इकोनॉमिक का मतलब होता है सोसाइटी और मनी से रिलेटेड। फिगर्स ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है वो आदमी जो दूसरे आदमी पर अथॉरिटी या हक रखता है। हर बच्चे में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो उसे अपने पेरेंट्स या फैमिली से मिलती हैं। ये क्वालिटीज़ कुछ खास सोशल यानी कि समाज से रिलेटेड और इकोनॉमिक यानी कि मनी से रिलेटेड सिचुएशन पर भी डिपेंड करती है। ये क्वालिटीज़ घर के वातावरण पर भी डिपेंड करती है। ये क्वालिटीज़ कुछ फिगर्स ऑफ अथॉरिटी पर भी डिपेंड करती है। यहाँ अब्दुल कलाम के पेरेंट्स और टीचर्स ही थे जो उन पर हक रखते थे। तो ये क्वालिटीज़ इन लोगों के इन्फ्लुएंस पर भी डिपेंड करती थी। I inherited honesty and self-discipline from my father. Honesty का मतलब होता है ईमानदारी। अब्दुल कलाम ने ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने फादर से सीखा। From my mother, I inherited faith in goodness and deep kindness. गुडनेस का मतलब होता है अच्छाई पर विश्वास। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। उन्होंने अपनी मदर से अच्छाई पर विश्वास और काइंडनेस सीखी। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। ऐसा ही उनके तीनों ब्रदर्स और सिस्टर ने भी सीखा। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। उनके बचपन में 3 बेस्ट फ्रेंड्स थे। रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन। All these boys were from Orthodox Hindu Brahmin families. Orthodox का मतलब होता है स्ट्रिक्ट और अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा फॉलो करने वाले। ये तीनों फ्रेंड्स स्ट्रिक्ट हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज से थे और अपने रिलीजन के स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स थे। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. जब वो सब बच्चे थे उन्हें एक दूसरे में कोई फ़र्क नहीं दिखता था। अपने रिलीजन और अपनी परवरिश के डिफरेंट होने के बाद भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं दिखता था। उन्हें कभी ये फील नहीं होता था कि वो डिफरेंट रिलीजन से हैं। इनफैक्ट रामानंदा शास्त्री was the son of Pakshi Lakshman Sastri, the high priest of the Rameshwaram temple. Priest का मतलब होता है पुजारी। रामानंदा शास्त्री पक्षी रामानंदा शास्त्री का बेटा था जो कि रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुजारी थे। Later, he took over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father. प्रीस्टहुड का मतलब होता है पुजारी की पोस्ट या पद। बाद में रामानंदा को अपने फादर से रामेश्वरम मंदिर के पुजारी का पद मिल गया। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स का मतलब होता है वो लोग जो सेक्रेड प्लेस यानी कि तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। अरविंदन तीर्थ यात्रियों के लिए व्हीकल अरेंज करने के बिजनेस में चला गया। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। केटरिंग का मतलब होता है खाना बनाने का काम। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब होता है ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्ट में काम लेता है। और शिव प्रकाशन साउथ रेलवे के लिए
खाना बनाने का ठेकेदार बन गया। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, एनुअल का मतलब होता है साल में एक बार होने वाला, कल्याणम का मतलब होता है शादी, सीताराम कल्याणम का मतलब होता है राम जी और सीता जी की शादी। सेरेमनी का मतलब होता है फंक्शन या समारोह। जब सीता जी राम जी की शादी की सेरेमनी होती थी तो अब्दुल कलाम की फैमिली भी उसमें शामिल होती थी। Our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord. Idols का मतलब होता है स्टैचू या मूर्तियाँ। वो इस सेरेमनी में बोट्स अरेंज करते थे। उन बोट्स में एक स्पेशल प्लेटफॉर्म बनाया जाता था जिस पर सीता जी और राम जी की स्टैचू रखी जाती थी। अब्दुल कलाम की फैमिली बोट्स का अरेंजमेंट करती थी। From the temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ram Tirtha, which was near our house. साइट का मतलब होता है प्लेस या जगह। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। ये स्टैचूज बोट में मंदिर से मैरिज वाली जगह पहुंचाई जाती थी। स्टैचूज बोट में मैरिज वाली जगह पहुंचाई जाती थी। ये जगह तालाब के बीच में थी। इस तालाब का नाम राम तीर्था था जो कि अब्दुल कलाम के घर के पास था। अब्दुल कलाम जब छोटे थे तो इन फेस्टिवल्स में जाते थे और वो कभी ये नहीं सोचते थे कि ये हिंदू फेस्टिवल है। उनके लिए हिंदू और मुस्लिम्स में कोई फर्क नहीं था। Events from the Ramayana and from the life of the Prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. अब्दुल कलाम की मदर और ग्रैंड मदर उनके परिवार के सभी बच्चों को रामायण और प्रॉफिट की लाइफ से स्टोरीज सुनाती थी। उनके घर में रिलीजन को लेकर कभी भी कोई फर्क नहीं रखा गया। वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के भगवान की कहानियां सुनते थे। One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our class. अब्दुल कलाम रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे। जब वो 5th क्लास में थे तो एक दिन उनकी क्लास में एक नए टीचर आए। I used to wear a cap which marked me as a Muslim. अब्दुल कलाम कैप पहनकर रहते थे जिससे पता चलता था कि वो एक मुस्लिम हैं। And I always sat in the front row next to Ramananda Sastri who wore the sacred thread. Sacred का मतलब होता है पवित्र। उनके फ्रेंड रामानंदा शास्त्री पवित्र धागा पहनकर रहते थे क्योंकि वो एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। अब्दुल कलाम हमेशा फ्रंट रो में अपने दोस्त के साथ बैठते थे। अब्दुल कलाम फ्रंट रो में बैठे हुए। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। कुड नॉट स्टमक का मतलब होता है बर्दाश्त नहीं करना। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी। नया टीचर ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है। इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग, एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। इन अकॉर्डेंस विथ का मतलब होता है किसी के अनुसार। सोशल रैंकिंग का मतलब होता है सोसाइटी में पोजीशन या स्थान। नए टीचर की सोशल रैंकिंग के अनुसार उन्होंने अब्दुल कलाम को पीछे वाली बेंच पर बैठने को कहा। आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानंदा शास्त्री।
अब्दुल कलाम और रामानंदा शास्त्री दोनों को बहुत बुरा लगा। He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. Utterly downcast का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सैड या दुखी। जैसे ही अब्दुल कलाम ने अपनी सीट लास्ट रो में शिफ्ट की तो रामानंदा बहुत दुखी हो गया। The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. जब वो पीछे वाली बेंच पर चले गए तो रामानंदा रोने लगा। इस चीज़ ने अब्दुल कलाम पर बड़ा असर डाला जो वो कभी भूल नहीं सकते। अपने फ्रेंड की फीलिंग का उन पर गहरा असर पड़ा। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। स्कूल के बाद दोनों अपने घर गए और अपने अपने पेरेंट्स को इस घटना के बारे में बताया। लक्ष्मणा शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. Summoned का मतलब है called या बुलाना। सोशल इनइक्वालिटी का मतलब होता है ग्रुप्स में सोशल स्टेटस और क्लास में फ़र्क रखना। कम्युनल इंटॉलरेंस का मतलब होता है दूसरी जाति के बिलीफ्स को मान्यता ना देना। पॉइजन का मतलब होता है जहर। लक्ष्मणा शास्त्री ने उस टीचर को बुलाया। दोनों बच्चों के सामने उन्होंने उस टीचर को कहा कि वो जाति और धर्म में भेदभाव का जहर भोले बच्चों के दिमाग में ना घोलें। यानी कि बच्चों की जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव ना करें। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. Bluntly का मतलब होता है सीधे मुंह पर बोलना, चाहे सामने वाले को बुरा लगे तो भी। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना और क्विट का मतलब होता है छोड़ना। लक्ष्मणा शास्त्री ने उस टीचर को सीधे और साफ शब्दों में बोला कि या तो वो माफ़ी मांगे या फिर स्कूल और रामेश्वरम छोड़कर चला जाए। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. रिग्रेट का मतलब है पछताना। कन्विक्शन का मतलब है बिलीफ या धारणा। कन्वेट का मतलब होता है बताना। रिफॉर्म का मतलब होता है बदलना। टीचर को अपने बिहेवियर यानी कि व्यवहार पर पछतावा हुआ। लक्ष्मणा शास्त्री ने रिलीजन और कास्ट से रिलेटेड अपने स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स जब उस टीचर को बताए तो वो बदल गया और उसने माफ़ी मांगी। ये चैप्टर का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट नेक्स्ट वीडियो में है।